अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है एंडोस्केलेटन। तो लास्ट टाइम हमने अपना एक्सोस्केलेटन और हाइड्रोस्केलेटन देखे थे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन इज प्राइमरी मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यूज। हमारा जो एंडोस्केलेटन मीन हमारा इंटरनल स्केलेटन यानी कि बॉडी के इनसाइड जो एक्सोस्केलेटन के इनवर्ड होता है उसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। और जो हमारा हाइड्रोस्केलेटन स्टैटिक स्केलेटन होता है वो सब में प्रेजेंट नहीं होता है। किसी किसी एनिमल जिनमें एंडोस्केलेटन्स वगैरह नहीं होते तो उनमें सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यानी कि बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए वो प्रेजेंट होता है। तो आज हमारा है एंडोस्केलेटन। जो एंडोस्केलेटन हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, टू टाइप ऑफ टिश्यूज। इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बोन एंड सेकंड वन इज़ कार्टिलेज। तो आज हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बोन एंड व्हाट इज़ कार्टिलेज। बोथ बोन एंड कार्टिलेज टाइप ऑफ रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे पास बोथ बोन एंड कार्टिलेज हैं वो एक रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि थोड़े सख्त होते हैं। बोथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। जो बोथ हैं इन दोनों में इनकी सिमिलैरिटीज़ में लिविंग सेल्स आ जाता है एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। यानी कि बोथ के जो लिविंग सेल्स हैं वो एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं और इस मैट्रिक्स को हम कोलेजन कहते हैं। तो ये तो इन दोनों की बोन्स और कार्टिलेज की कुछ सिमिलैरिटीज़ आ जाए। अगर आपको इनमें डिफरेंस आ जाए तो इनके आप सिमिलैरिटीज़ में ये लिख सकते हैं कि दोनों हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो रिजिड कनेक्टिव टिश्यू हैं, बोथ में लिविंग सेल्स होते हैं और बोथ में के सेल्स को हम कोलिजन कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इनकी वन बाय वन देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट वन इज़ बोन। तो बोन क्या है? इट इज़ द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ बोन। द कोलिजन फाइबर ऑफ द बोन आर हार्डन बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फास्फेट। तो बोन के जो कोलिजन फाइबर होते हैं इनके अंदर कैल्शियम फास्फेट प्रेजेंट होता है। बोन सपोर्टिंग योर आर्म्स लेग्स कंसिस्ट ऑफ आउटर शेल ऑफ कम्पैक्ट बोन। तो बोन के भी दो तरह बोन्स के मतलब दो तरह की बोन्स हो सकती हैं। एक होती है हमारे पास आउटर बोन जिन्हें हम कहते हैं कम्पैक्ट बोन, एंड एक नीचे वाली बोन होती है जिन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। तो कम्पैक्ट बोन इज डेंस एंड स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड एन अटैचमेंट साइट ऑफ मसल। तो जो कम्पैक्ट बोन है वो डेंस है, स्ट्रॉन्ग है और अटैचमेंट साइट फॉर मसल है। तो जबकि स्पॉन्जी बोन जो हमारे पास है लाइट है, रिच इन ब्लड वेसल्स है और हाईली पोरस है। द कैविटीज ऑफ स्पॉन्जी बोन कंटेन बोन मैरो। और जो बोन मैरो होता है वो भी स्पॉन्जी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। वेयर ब्लड सेल आर फॉर्म, जहाँ पे ब्लड सेल यानी कि रेड ब्लड सेल वगैरह फॉर्म होते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल एसोसिएटेड। बोन के साथ जो तीन तरह के सेल्स हैं उन्हें एसोसिएट किया जाता है। तो ये स्पॉन्जी बोन और कम्पैक्ट बोन में मेरा डिफरेंस पेपर में आ जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो बोन फार्मिंग यानी कि बोन को बनाने वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट्स। जब बोन के सेल्स मिच्योर हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। और जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ये तीन तरह के सेल्स होते हैं। ये ये बोन का स्टेम सेल है यानी कि जब बोन बन रही होती है तो ये ओस्टियोब्लास्ट बनाने वाला, ओस्टियोसाइट्स बिचोर बोन सेल और ओस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल, क्योंकि जब बोन को डिसॉल्व भी तो करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अर्ली डेवलपमेंट में बोन इज रिप्लेस्ड कार्टिलेज। सबसे पहले हमारे पास बोन की जगह कार्टिलेज होता है, बोन प्रेजेंट नहीं होती। जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि मतलब जो जानवर होते हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं, तो वो अगर पहले ही मतलब अपने टाइम से पहले ही वो बच्चा दे दे यानी कि 5-6 मंथ में, या इंसानों के भी जो बच्चे वो आ जाए तो उनकी हड्डियाँ बाद में बनती है, वो पहले कार्टिलेज की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह पहले हमारे अंदर बोन जो होती है सबसे पहले कार्टिलेज होता है, ओस्टियोब्लास्ट आते हैं तो वो कार्टिलेज को मतलब रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट ही बोन बनाने वाले सेल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कार्टिलेज होता है, फिर ओस्टियोक्लास्ट इन्वेज डिसॉल्विंग, क्योंकि डिसॉल्विंग का जो काम है वो बोन डिसॉल्विंग का जो काम कर रहे होते हैं वो ओस्टियोक्लास्ट करते हैं। सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट आके कार्टिलेज को डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट जो कि हमारे पास बोन बनाने वाले सेल्स होते हैं वो आते हैं, वो बोन बनाते हैं। एज बोन ग्रो द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज हार्डन बाय ओस्टियोब्लास्ट।
और हमारे जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वही हमारी बोन के मैट्रिक्स को हार्डन यानी कि उसे उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट वगैरह एम्बेडेड करके हार्डन करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा था बोन। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिलेज। तो इट इज़ माई सॉफ्टवेयर देन बोन, ये हमारी बोन से सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट कवर्स एंड टू एंड द बोन एट जॉइंट्स, ये क्या करता है, ये जहाँ पे बोन्स एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं तो वहाँ पे ये कवर करता है जॉइंट्स को। इट आल्सो सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ नोज एंड एक्सटर्नल पिन्ना, जो हमारे एक्सटर्नल पिन्ना और नोज होते हैं उनका जो फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है वो भी इससे मिलकर बना होता है। द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड क्वाड्रोसाइट्स, तो जो इसके लिविंग सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रोसाइट्स। These cells secrete flexible, elastic, non-living matrix collagen then surround the chondrocyte। तो ये जो सेल होते हैं ये नॉन इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन सेक्रीट करते हैं। कोई भी ब्लड वेसल इसमें कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होती। बोन में ब्लड वेसल तो कम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन स्पॉन्जी बोन में ब्लड वेसल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लेकिन कोई भी बोन कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्टिलेज की टू मेन टाइप्स हैं। इन्होंने थ्री लिखी है लेकिन होती टू ही है। टू मेन टाइप ऑफ कार्टिलेज है। तो फर्स्ट वन इज़ हाइलाइन कार्टिलेज। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टाइप ह्यूमन बॉडी। इट इज़ फाउंड एट मूवेबल जॉइंट्स। तो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्टिलेज है जो कि मूवेबल जॉइंट्स पे फाइंड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। इट हैज़ मैट्रिक्स कोटेनिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसके अंदर क्या होता है, कोलेजन फाइबर के बंडल्स होते हैं। ये एक्सटर्नल पिन्ना और ओफेयर एंड एपिक्लोटस ये चीज़ों को बनाता है। तो ये हैल और इलास्टिक कार्टिलेज में डिफरेंस आ सकता है, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस आ सकता है, ये क्वाड्रोसाइट्स की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद स्पॉन्जी और कम्पैक्ट बोन में फ़र्क आ सकता है। बस पेपर में यही चीज़ें आ सकती हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।